नमस्कार। उत्तर प्रदेश के ज़िला गाजीपुर के जखनिया के ठीक बगल में एक गांव है, जिस गांव का नाम चाँद के पार चलो बताया जाता है। और ये जब गीत वायरल हुई थी चाँद के पार चलो, तो लोग सच में तलाशने की कोशिश कर रहे थे कि क्या सच में चाँद के पार चलो कोई गीत है या सच में कोई चाँद के पार ले जाना चाहता है। लेकिन हम आज उसी चाँद के पार चलो गाँव में हैं, जहाँ एक शख्स सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत कुछ करता है, लेकिन उसकी जब ज़िंदगी जानेंगे, उसकी जब स्थिति जानेंगे, तो आप अपने आँखों व आप अपने हाथों से आप दांतों तलक उंगली दबा लेंगे, क्योंकि जिस तरह से यह शख्स लगातार काम कर रहा है, आज भी लोग इन्हें जानने की लोग कोशिश करते हैं। आज फेसबुक पर भी अच्छे खासे फॉलोअर हैं, यूट्यूब पर भी अच्छे खासे फॉलोअर हैं और इंस्टा पे भी। लेकिन क्या सच में ये स्थिति लाने के लिए किस तरह से हुआ था, हम जानने का प्रयास करते हैं। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रिजेश है ब्रजेश जी। ब्रजेश के हाथ में एक पाइप दिख रही है। ये पाइप पेशाब की नली है, जो 10 सालों से इनके हाथों में लटकी हुई है और लगभग 10 साल से इसी पाइप को लेकर के ऐसे डंडे का सहारा बनकर एक पांव पे खड़े होकर के अपनी ज़िंदगी का गुजारा करते हैं। और ये जो स्थिति बनी, इसके पीछे भी बहुत ही दुर्लभ कहानी है। ब्रजेश, एक पैर पर कैसे हो गया? एक पैर मेरा इसलिए हो गया कि मतलब मैं एक जगह शादी में जा रहा था और उसी घड़ी में मेरा एक्सीडेंट हो गया ट्रक से, और ट्रक मेरे एक पैर पर चढ़ गया और तभी से मेरा एक पैर कट गया। क्योंकि जैसे मेरा जो ट्रक जो मेरे पैर पर चढ़ा था, तो उस घड़ी मेरा जो पैर था ना, उस पैर की पूरी हड्डियाँ धूस हो सी हुई थी, तो इसीलिए मतलब कहीं हॉस्पिटल में वहाँ से ले गए। एक्सीडेंट हुआ था हॉस्पिटल में, कहाँ कहाँ एक्सीडेंट हुआ था? गाजीपुर में एक्सीडेंट हुआ था हमारा। तो वहाँ से हमको उठाकर कोई हॉस्पिटल में ले गए, तो वहाँ पे 4 दिन हम भर्ती थे। तो वहाँ के जो डॉक्टर थे, तो वहाँ के जैसे डॉक्टर जो थे ना, वो अच्छे से इलाज नहीं किए। जैसे कि घाव को साफ सफाई तुरंत नहीं किए, वहाँ पे जाते हुए तुरंत वो पट्टी वगैरह उसी जो खून लगा था उसमें जो ब्लीडिंग था, तो उसी पे मतलब इलाज वहाँ सही नहीं हो पाया, फिर आप कहाँ गए वहाँ से? वहाँ इलाज नहीं सही हो पाया। तो वहाँ पे जैसे ना इन्फेक्शन हमको हो गया, पैर में इन्फेक्शन होने लगा। तो हमारे मम्मी पापा जो घर के थे गार्जियन, हमारे मम्मी पापा, तो वो लोग क्या किए, देखे हमारी हालातों को, तो हमारी हालातें जो है कि बिगड़ती जा रही थी। तो वहाँ से हमको तुरंत रेफर कराकर और उसके बाद बनारस लेकर गए ट्रामा सेंटर हॉस्पिटल में। क्योंकि वहाँ पे ले गए और फिर उसके बाद वहाँ पे ले जाकर फिर उसके बाद वहाँ से हमारा इलाज अच्छे शुरू हुआ, और वहीं पे हमारा ऑपरेशन कर कर एक टांग की जो हड्डियाँ थी उसको काटा गया। और उसके बाद मैं ऐसा हूँ, और लगभग कि मैं 10 साल से इसमें पड़न मतलब ऐसी दुख भरी जिंदगी में जीता हूँ 10 साल से भी। 10 साल पहले आपका एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंट कैसे हुआ था बताएंगे कुछ? हाँ, वही ट्रक से हुआ था एक्सीडेंट। जैसे हम शादी में जा रहे थे ना, तो हम थे और मेरे बड़े पापा थे, हम लोग बाइक से जा रहे थे। कि जैसे कि मतलब रास्ते में ट्रक भी जा रहा था और हम लोग ट्रक के बगल में जा रहे थे। तो हम लोग जैसे मतलब ट्रक से हम लोग साइड से जैसे ट्रक के आगे गए, और उसके बाद हम लोग के पीछे ट्रक हो गया। तो हम लोग कुछ दूरी पे गए, तो फिर उसके बाद हमारे जो पीछे ट्रक आ रहा था उससे हम लोग का टक्कर हो गया। और उसके बाद जो मेरे बड़े पापा थे, वो जैसे कि बाइक लेकर साइड में फेंका गए, और जो मैं था उस बाइक पर से मतलब फेंका कर मैं रोड में चला गया, बीच रोड पे, और उसके बाद मेरे ऊपर ट्रक चढ़ गया। हाँ। देखिए, जिस तरह से लोग जब सड़क पर चलते हैं, तो उन्हें ओवरटेक करने में बड़ा मज़ा आता है, और ओवरटेक करने की वजह से आज ऐसी स्थिति है कि ब्रजेश एक नहीं टांग नहीं, गंवा। ओवरटेक हाँ, नहीं कर रहे थे, उस करीब ओवरटेक नहीं कर रहे थे हम लोग। हम लोग अपने साइड से, एकदम पूरा ही साइड से थे। पर अब क्या कर सकते हैं, जो साइड संजोग रहता है उसको अच्छा, कोई नहीं अपने जान। साइड से हाँ, तो हम लोग पीछे एकदम, गाड़ी वाला धक्का हाँ मार दिया। हाँ, वैसा अच्छा, ही कुछ था। हम लोग ओवरटेक नहीं ऐसा कर तो रहे नहीं थे। गाड़ी तेज चल रही थी नहीं आपकी? नहीं, एकदम गाड़ी एकदम नहीं तेज चल रही थी। हम लोग, मेरे बड़े पापा थे, आज तक वो कभी गाड़ी वैसा ही चलाते नहीं है। मतलब हम लोगों की गाड़ी एकदम स्लो ही चल रही तो थी। ट्रक वाला कहाँ का था? ट्रक वाला तो हम लोग नहीं जान सकते हैं। पकड़ाया कि नहीं उसने? पकड़ाया नहीं, जैसे बस मेरे बड़े पापा अकेले ही थे ना, तो मेरी स्थिति बहुत मतलब दिन गंभीर। में थे कि रात में? हाँ हाँ, दिन में थे हम लोग। तो मेरी स्थिति बहुत गंभीर हालात में थी ना, तो इसलिए मेरे बड़े पापा देखकर थोड़ा बहुत मतलब ओखला गए जैसे मतलब। बौखला गए। हाँ हाँ, तो इसीलिए वो मुझको लेकर यहाँ वहाँ हॉस्पिटल दौड़ने लगे, इसीलिए वो ट्रक वाले पापा को चोट नहीं लगी? नहीं नहीं, उनको कुछ नहीं हुआ, वो साइड में चले फेंका अच्छा, गया। पापा को चोट नहीं, पापा तो बच गए। लेकिन ये नली जो आपके हाथों में दिख रही है, पेशाब की नली, ये क्या ऐसे ही 10 साल से है कि बदली जाती है? ये 10 साल से है, मतलब इसी तरह लगा रहता है। मतलब महीना महीना पे इसको चेंजिंग कराना पड़ता है, इसकी जो पाइप होती है इसकी चेंजिंग कराना पड़ता है महीने महीने पर। महीने महीने पे चेंजिंग होता रहता है। हाँ, महीने। क्या क्या दिक्कत का सामना करना पड़ता
कुछ नहीं, जैसे मेरी जो पेशाब के रास्ते में कुछ प्रॉब्लम है, पेशाब अपने रास्ते से नहीं होता है, तो इसलिए इस नली का पेशाब के रास्ते नहीं होता। हाँ पहले पेशाब। होता था, हाँ पहले होता था। जब और से जब चोट लगी तब दिक्कत हाँ जब से चोट लगा तब से मैं ऐसा ही हूँ। और लगभग मैं 10 साल से मैं इसी तरह थैले के माध्यम से मैं पेशाब करता हूँ। और अभी भी मेरा पेशाब का रास्ता बनवाना है, और इसलिए हम लोग जाते हैं बनारस वेची हॉस्पिटल में दौड़ते हैं, बहुत पैसा भी लगता है हम लोगों का। और उतना हम लोग जैसे मतलब अमीर भी नहीं है, हम लोग बहुत गरीब फैमिली से हैं मैं। और देख सकते हो मैं इतना बहुत प्रॉब्लम में हूँ अभी टाइम पे, मैं क्या बता सकूँ आप लोगों को। किस समुदाय से आता है? मतलब ये महादलित है ना आप? हाँ 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 ये बनवासी समाज से, हाँ बनवासी समाज से हैं, ये महादलित हैं। और आपको बता दूं कि महादलित हैं, लेकिन यहाँ महादलित होने का बात नहीं है। बात यहाँ है कि जिस व्यक्ति के साथ ऐसी घटनाएं घट जाती है वो किस तरह से तड़पता है, किस तरह से परेशान रहता है। सोशल मीडिया पे काम करते हैं आप, हैं? हाँ सोशल मीडिया पर काम करते हैं। आपका देखता हूँ वीडियो, कई वीडियो लगातार आते रहते हैं। आपके साथ एक और महिला भी रहती है। हाँ महिला नहीं, वो मेरी मम्मी है, चाचा वो जी भी उधर चल जाइए। मतलब मेरी मम्मी है, वो भी मेरे ही साथ मतलब मेरा सपोर्ट करती हैं। हाँ, पापा क्या करते हैं? पापा भी मतलब यही लेबराना ही काम करते हैं। कोई ये नहीं कहता कि ब्रजेश तुम यार विकलांग हो, विकलांग हो चुके हो, अब तो ये सब कहाँ करते हो, नहीं बोलता है? हाँ बोलते हैं, फिर भी मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। तो इसीलिए हम कुछ समझ नहीं आता है, बहुत मतलब टेंशन में रहता हूँ सोचते हुए भी। और बस इसी तरह मतलब मेरे मन में आ गया, और तब से मैं कितने भाई हैं आप? हम लोग 3 भाई हैं। आप सबसे और बड़े हैं? नहीं मैं सबसे छोटा हूँ, और इस लाद में हूँ, मतलब यही सब मैं करता हूँ। और नहीं बहन नहीं है बस। 3 भाई हैं, 2 भाई क्या करते हैं? 2 भाई भी मतलब मेरे ही इस हालातों में, वो लोग भी पढ़ रहे थे, तो वो लोग भी नहीं पढ़ पाए, क्योंकि घर का ऐसा स्थिति आ चुका था, बहुत पैसा लग रहा था, तो इसलिए उन लोगों का एडमिशन उडमिशन कराना था, तो बहुत पैसा लग रहा था, तो वो लोग भी उसी कारण में वो लोग भी पढ़ाई छोड़ दिए। सरकार की कोई मदद मिलती है ब्रजेश? नहीं अभी तक नहीं कोई मिलती है मुझको। एक बात बताओ आप, कि आप सोशल मीडिया पे काम करते हो, कोई आपको विकलांग कहता होगा, कैसा लगता है? बहुत तकलीफ होती होगी। हाँ तकलीफ तो होती है, पर क्या कर सकते हैं लेकिन जो। फिर भी आपके अंदर जो हिम्मत है, जज्बा है, जिस तरह से आप सोशल मीडिया पे काम करते हो, यूट्यूब फेसबुक पे जब दिखते हो आप अपने आप को, तो कैसा लगता है? ठीक लगता है, क्या कर सकते हैं मतलब मुझको जैसे मतलब जितना भी पब्लिक रहते हैं, 1-2 लोग कहते हैं तो मैं कहता हूँ जाने दो, किसी को बोलने से क्या होता है, जैसा हूँ मैं वैसा हूँ। फिर भी मैं अपने मतलब हौसलों को अंदर से मजबूत करता हूँ। और मेरी मम्मी जो रहती है वो कहती है जाने दो बेटा, कोई बात नहीं, आप इसी तरह काम करते हो, अब क्या कर सकते हैं, जो भगवान बना दिए हैं। आप हार मानने से कुछ नहीं होता है, हिम्मत अपने आप से बनाना चाहिए। तो इसीलिए मैं ये सब करता रहता हूँ। हार मानने से कुछ नहीं होता, हिम्मत अपने से बनाना हाँ तो यही मम्मी बोलती हैं। पड़ता है। हिम्मत मम्मी की वजह से आती है? नहीं मम्मी मम्मी बताती है मुझको, मतलब मोटिवेट देती है मम्मी। तो मम्मी मोटिवेट करती है तो आप मोटिवेट हो जाते हैं, हाँ हिम्मत नहीं हारते? नहीं आते हैं। हैं? हाँ कुछ मम्मी। ऐसे दोस्त भी होंगे जो आपके दिव्यांग होंगे। हाँ हाँ हो वैसे हमारे दोस्त बहुत से हैं, तो वो लोग भी कहते हैं चलो भाई क्या कर सकते हैं, जो भगवान बना दिया, अब इसी में हम लोगों को खुशियाँ मनानी पड़ेगी, अब क्या कर सकते हैं हम लोग, अब चाह कर भी हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हम लोग अब इसी तरह खुश रहना सीख लेते हैं हम लोग, ज़िंदगी में खुश रहना ही अब हुआ है। खुशी मिलती है कभी? 10 साल गुजर गए एक ही चीज़ को झेलते झेलते। अब क्या कर सकते हैं, मतलब जो है तो है ही वही, अब क्या करें, अब जैसा है वैसा है, अब उसी में हम क्या कर सकते हैं, बस यही मतलब अपने आप से क्या करें, इसी तरह खुश रहना पड़ता है। हम्म, बस बीत रही जिंदगी। हाँ यही सोच कर, हाँ यही सोच कर कि अब 2 भाइयों की शादी हो गई? हाँ बड़े भैया की शादी हुई है, और एक भैया की नई शादी हुई है, और मैं सबसे छोटा हूँ। जाते हैं आप किसी के प्रोग्राम वोग्राम, जाते हैं शादी वादी में किसी के? नहीं अभी तो मैं नहीं जाता हूँ घर क्यों नहीं जाते? पे, मम्मी अम्मी रहती हैं, वही लोग चल जाती हैं, मैं नहीं कहीं। आप क्यों नहीं जाते? मैं इसलिए नहीं जाता हूँ, मतलब कुछ तो काफ़ी। लोग कहेंगे। हाँ कुछ तो लोग कहेंगे, और मतलब काफ़ी सारी प्रॉब्लम होती है मुझे जाने आने में, जैसे कि अभी टाइम पे आप लोग मेरे हालात को देख सकते हो, तो इसलिए मैं कहीं नहीं जा पाता हूँ इसी आपका सवाल पैर सूजा हुआ क्या? नहीं वो सब मतलब सूजा नहीं हुआ है, उनको लग रहा है कि जैसे चलते चलते ना ब्रेंड हो गया है, पैर टेढ़ा हो गया है, थोड़ा बहुत बैलेंस एक पढ़ते पढ़ते, हाथ हाँ एक ही पैर पे खड़ा भाई होते पैर होते। दर्द कर रहा था? नहीं पैर नहीं दर्द कर रहा है, थोड़ा थोड़ा जैसे मतलब ढेर ढेर तक खड़ा हो जाता हूँ। दिक्कत होने लगती है? हाँ चक्कर थोड़ा वक्कर थोड़ा, भी आता है नहीं आपको? चक्कर उक्कर कुछ नहीं आता है, बस थोड़ा थोड़ा दर्द करने लगता कौन सा चैनल है आपका? है। ब्रिजेश एक टांग वाला, इसी नाम से मेरा चैनल है। ब्रजेश एक टांग वाला। हाँ एक टांग वाला क्यों नाम रखा?
मैं इसलिए इस तरह नाम रखा। अब क्या करें, मतलब जो लोग बोलते थे ना, तो मैंने वही गुस्सा में इसी तरह। उसको पैशन बना दिया। हाँ, तो इसलिए मैंने रख दिया। अब क्या, अब जो मतलब लोगों के बीच में ना मैं एक अथवा करना चाहता था कि चलो ठीक है, जब तुम लोग कह ही रहे हो तो मैं भी इसी मतलब इसी वजह से दिखा देता हूँ आप लोगों को कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ, एक टांग होने के बावजूद भी। बस मतलब मैं कि बहुत सारे लोग जो आपको देख रहे हैं वो हिम्मत हार जाते हैं, उन्हें कैसे समझाएं? मैं बस यही कहूँगा कि हिम्मत हारने से नहीं होता है, बस हौसला मजबूत रखने से होता है। कोई भी काम हो, कभी हार नहीं मानना चाहिए। आखिर मान लीजिए आज मेहनत करोगे तो ज़रूर उसका फल मिलेगा। बस मैं इसी यही कहूँगा, इस जो भी इस माध्यम से, चैनल के माध्यम से देख रहे हैं मेरे भाई बहन सभी लोगों से मैं कहूँगा। ये ब्रजेश थे। ब्रजेश से बातचीत हो रही थी, ज़िंदगी और हालात को जानने का प्रयास कर रहे थे। एक टांग पर अपना जीवन काटते हैं। लोगों ने इन्हें एक टांग वाला कहना शुरू कर दिया तो इन्होंने उस नाम को पैशन बना डाला। आज अगर सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे जाते हैं तो ब्रजेश एक टांग वाला सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी वीडियो मिलेगी। मैं इस वीडियो को इनसे मिलाने की इसलिए कोशिश कर रहा था कि बहुत सारे लोग हैं जो हालात को देख कर टूट जाते हैं, जो कहते हैं कि मैं तो दिव्यांग हो चुका हूँ, मैं तो विकलांग हो चुका हूँ, मैं कर ही क्या सकता हूँ। तो मिलिए ब्रजेश से, एक ज़िंदगी आपको जीना सिखा देगी। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।